वंदे श्री प्रभु सद्गुरुं गुणनिधिं सद्भक्तकल्पद्रुमं मंदानां शरणं शरण्यममलं नाथं त्वनाथाश्रयं यत्सत्तावशजेन स्थावर भवो देहस्सुचेष्टान्वितः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं माणिक्यकल्पद्रुमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। इन शब्दों में प्रभु महाराज के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम अर्पित करते हुए आज इस आश्विन चतुर्दशी के पावन अवसर पर आप सभी सद्भक्तों को संबोधित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। ऐसा है कि अभी आप सब लोगों ने श्री जगन्नाथाष्टक का पठन किया। ये बड़ा मतलब घबरा हो गया है। आप लोग बड़े भोले हैं। अब वो व्यवस्थापकों ने जो आपसे कह दिया वो आपने कर दिया। हर गड़बड़ झाली बेटा। आपने क्या पढ़ा? अभी आपने जगन्नाथाष्टक में क्या पढ़ा? तो वहां आपने ये पढ़ा, न वै प्रार्थ्यम राज्यम न च कनकतां भोग विभवम न याचे हम रम्याम निखिल जनकाम्याम वरवधू। संस्कृत आपको आती नहीं है, जो पढ़ा दिया वो पढ़ दिया। अब इसमें आचार्य कह रहे हैं, न वै प्रार्थ्यम राज्यम, हे जगन्नाथ स्वामी मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हारे चरणों में आकर क्या प्रार्थना कर रहा हूं? मुझे राज्य नहीं चाहिए। न च कनकताम भोग विभवम, मुझे कनक अर्थात स्वर्ण की इच्छा नहीं है, मुझे धन की आकांक्षा नहीं है, मुझे भोग की आकांक्षा नहीं है। विभवम यानी मेरी तरक्की हो, मेरे दुकान में लाभ हो, मेरे घर में धन की वर्षा हो, ये सारी चीजें मुझे नहीं चाहिए। और जो नवयुवक वगैरह हैं वो क्या है, उनके लिए क्या, न याचे हम रम्याम निखिल जनकाम्याम वरवधू, मुझे अत्यंत सुंदर ऐसी स्त्री की भी आवश्यकता नहीं है। घबला हो गया। हम जो है यहां से यही सब मांगने के लिए जाने वाले थे। हमारी इच्छा ये थी कि हम जो है जगन्नाथ स्वामी के चरणों में जाएं और वहां जाके हम क्या मांगे, मेरे व्यापार में लाभ हो, मुझे धन प्राप्त हो, मुझे पुत्र की प्राप्ति हो, मुझे संपत्ति की प्राप्ति हो, विभव की प्राप्ति हो, ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, ये सारी चीजें मांगने जा रहे थे। यहां पहले ही स्टेप के ऊपर आपने गड़बड़ कर दी। अच्छा दूसरा क्या मांगा? तो क्या मांगा? हरत्वम संसारम द्रुततरमसारम सुरपते। बड़ा ये बहुत बड़ा गड़बड़। हरत्वम संसारम, प्रार्थना क्या की कि मेरे संसार के दुख का हरण कर लो। अब संसार का हरण कर लो यानी क्या? पत्नी गायब, सबसे पहला पत्नी गायब, पुत्र गायब, बैंक बैलेंस गायब, बैंक साहूकार बैंक बैलेंस गायब, दुकान गायब, सोना गायब। हरत्वम संसारम द्रुततरमसारम सुरपते हरत्वम पापानाम विततिमपराम यादवपते, मेरे पापों का हरण कर लो। पापों का हरण कर लेंगे तो हम कल के दिन व्यापार कैसे करेंगे, झूठ कैसे बोलेंगे, टैक्स कैसे बचाएंगे, चोरी कैसे करेंगे, बदमाशी कैसे करेंगे? हमको वो सब करना है। हमको जो है ना वो सारे लफड़े करने हैं और उसके लिए हम आशीर्वाद मांगने जाने वाले थे। यहां आपने गड़बड़। मुझसे पूछा होता तो मैं बोलता कि ये जो 7वां और 8वां श्लोक है ये मत पढ़िए। ऐसा है कि भगवत पूज्यपाद श्रीमद् शंकराचार्य जो हैं उनकी ये प्रार्थना है कि मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे कनक नहीं चाहिए, मुझे सुंदरी नहीं चाहिए, मुझे संसार नहीं चाहिए,
हम सब संसारी जीव है भाई, हम यही सब मांगने जा रहे हैं। अब आप बोलिए आचार्य करेक्ट हैं या हम करेक्ट हैं? कौन करेक्ट है? ऐसा है, आज का जो हमारा विषय है उस विषय के साथ ये जो आचार्य की प्रार्थना है उसकी संगति ठीक बैठती है। गत पूर्णिमा को एक प्रवचन यहां हुआ था जिसके अंतर्गत मैंने ईश्वर के भय की बात की। याद है आप लोग? ईश्वर का भय। तो उस प्रवचन को सुनकर 2-3 लोगों ने मुझे मैसेज भेजी कि महाराज जी ऐसा है कि हम लोग प्रभु के पास मन्नतें मांगते हैं। मन्नत में नवस, नवस बोलते हैं, नवस मराठी में नवस बोलते, उर्दू में उसको मन्नत कहते हैं, मन्नत, हिंदी में मनौती कहते हैं। तो ये हम मन्नतें मांगते हैं। ये मन्नतें मांगना ये ठीक है, उचित है या नहीं है, इस विषय पर आप प्रकाश करें। अब यहां भगवत पूज्यपाद श्रीमद शंकराचार्य ने जो कहा उसको देखते हुए तो साफ साफ नजर आ रहा है, वहां जाके गोविंदा करके नमस्कार करके सिर्फ वापस आना, मांगना कुछ नहीं, मांगने की गुंजाइश नहीं। तो हमारे हिंदू धर्म में, हमारी आध्यात्मिक परंपरा में, हमारी आध्यात्मिक उपासना की पद्धति में ये जो मन्नत का जो प्रकार है, नवस का जो प्रकार है, वो अत्यंत प्राचीन काल से चला आ रहा है। वो योग्य है या अयोग्य है, इसका फैसला आप लोगों को करना है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो योग्य है, मैं यह भी नहीं कहूंगा कि वो अयोग्य है। उसके विषय में जो जानकारी मेरे पास है वो जानकारी आपके सामने रखूंगा, उसके बाद आप फैसला कीजिए कि आपको क्या मांगना है, क्या नहीं मांगना है, या मांगना भी है या नहीं, इसका विचार आपको करना है। ये मन्नत शब्द जो है उर्दू का शब्द है, मराठी में इसको नवस कहते हैं, नवस, नवस। ये नवस शब्द कहां से आया? तो नवस शब्द जो है ये संस्कृत के नमसः इस शब्द से आया है। नमसः यानी क्या? नमस शब्द का अर्थ संस्कृत में अनुकूलता, अनुकूलता। तो परमात्मा से अनुकूलता की प्रार्थना करने का नाम नवस है, नवस। इसको मनौती कहते हैं, इसको प्रार्थना कहते हैं, इसको मानता कहते हैं, मनावत कहते हैं, मनुहार कहते हैं, मन्नत कहते हैं, इच्छा कहते हैं, मुराद कहते हैं, मुराद, उर्दू मुराद कहते हैं, अभिलाषा कहते हैं, आकांक्षा कहते हैं, अनेक प्रकार के उसके अर्थ हैं। अब हम लोग जो हैं अनेक देवस्थानों में, अनेक तीर्थ क्षेत्रों में, अनेक संतों की समाधि के सामने, पवित्र स्थलों में, जहां जहां हमारी श्रद्धा होती है वहां जाके हम मन्नतें मांगते हैं। तो इस नवस का, इस मन्नत का स्वरूप क्या है? तो वास्तव में यदि देखा जाए तो यह एक प्रकार का संकल्प है। क्या है? एक प्रकार का संकल्प है। क्या? कि यदि मेरी अमुक कामना पूर्ण होगी तो मैं अमुक प्रकार से जप करूंगा, दान करूंगा, तप करूंगा, सेवा करूंगा, इत्यादि प्रकार का जो संकल्प है उसका नाम नवस या मन्नत है। अब ये जो मन्नत है ये कितने प्रकार से की जा सकती है? तो ये 3 प्रकार से की जा सकती है। कौन से 3 प्रकार हैं? तो एक को कहते हैं कायिक। कायिक, कायिक यानी क्या? कायिक के अंदर हमारा शरीर जो है वो इन्वॉल्व होता है। जैसे क्या? अगर मेरी शादी हो गई, अगर मेरी शादी हो गई तो मैं क्या करूंगा? मैं तिरुपति की सीढ़ियां पैदल चढ़ूंगा। मैं पैदल चढ़कर तिरुपति की जो सीढ़ियां हैं, 3500 कुछ सीढ़ियां, तो वो 3500 सीढ़ियां
मैं पैदल चलूंगा, अथवा क्या मैं केदारनाथ की यात्रा पैदल करूंगा, अथवा क्या गिरनार पर्वत की यात्रा मैं पैदल करूंगा, हाँ? अथवा अमुक दिन तक उपवास रखूंगा। इस तरह से संकल्प करना ये कायिक है। दूसरा कौन सा है? दूसरा है वाचिक। वाचिक में क्या है? वाचिक में वो जो संकल्प है उसमें वाचा की प्रधानता है। क्या अमुक कार्य यदि मेरा हुआ तो मैं क्या करूंगा? नित्य जगन्नाथाष्टक के 11 पाठ करूंगा। अमुक काम हुआ तो मैं माणिक चरितामृत का पारायण करूंगा। अमुक काम यदि मेरा हुआ तो मैं क्या करूंगा? अमुक स्तोत्र का पठन करूंगा, अमुक जप करूंगा इत्यादि जो है इस तरह का काम जो है ये वाचिक है। तीसरा क्या है? तीसरा मानसिक है। मानसिक मानसिक संकल्प क्या है कि अमुक इच्छा यदि पूर्ण हो गई तो मैं अमुक दिन मौन रखूंगा, अथवा अमुक वस्तु की इच्छा नहीं करूंगा। बहुत से लोग काशी जाते हैं ना, काशी तो वहां जाके एक आध चीज छोड़ के आ जाते। क्या? तो किसी को मान लीजिए क्या बासुंदी बहुत पसंद, बासुंदी जो है बहुत ज्यादा पसंद है, तो काशी में जाके वहां संकल्प क्या करते हैं कि मैं आज से बासुंदी का त्याग करता हूं, मैं आज से उसको उसकी इच्छा भी नहीं करूंगा। ठीक है? तो वहां पंडे जो है वो संकल्प करवाते हैं। तो हमारे लोग बड़े चतुर होते हैं, वो जो चीज उनको पसंद होती है उसका त्याग नहीं करते। आज से मैंने बैगन का त्याग कर दिया, पहले भी नहीं खाता था, अब भी नहीं खाता, क्या फर्क पड़ता? तो वो जो है वहां जाके त्याग करते हैं किसी इच्छा का। तो वो जो है मानसिक। एक और उसका स्वरूप है, वो है आर्थिक। आर्थिक अगर मेरा अमुक काम हुआ, अगर मेरी अमुक कामना पूर्ण हुई तो मैं तिरुपति की हुंडी में 1 लाख रुपए अर्पण करूंगा। अगर मेरा काम हुआ तो 1 लाख रुपए, अथवा मेरा अमुक काम हुआ तो मैं उसमें से 2% जो है वो प्रभु महाराज को अर्पित कर दूंगा। तो कायिक, वाचिक, मानसिक, आर्थिक, ये 4 प्रकार के हमारे संकल्प है जिनको हम मनौती, मन्नत, नवस वगैरह कहते हैं। तो क्या हुआ? इसका स्वरूप क्या हुआ? तो ये एक प्रकार का व्रत है। एक प्रकार का व्रत है। व्रत में क्या होता है कि हम स्वयं अपनी इच्छा से अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए किसी नियमों का अंगीकार करते हैं कि मैं अमुक प्रकार से आचरण करूंगा। आचरण के नियमों का निर्धारण करना, इसका नाम व्रत है। जैसे बहुत से लोग सोमवार का व्रत करते हैं, बहुत से लोग संकष्ट चतुर्थी का व्रत करते हैं, बहुत से लोग एकादशी का व्रत करते हैं। यानी क्या? वो नियम बनाते हैं स्वयं, या शास्त्र ने जो निर्धारित किए हैं उनको स्वीकार करते हैं। नियम क्या? तो सोमवार के दिन सायंकाल तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। सायंकाल भगवान शिव की पूजा के उपरांत ही एक बार केवल मैं भोजन करूंगा। अथवा एकादशी के दिन मैं कुछ तीर्थ के अलावा अन्य किसी चीज का सेवन नहीं करूंगा, है ना। इस तरह से हम अपने ऊपर कुछ नियमों को लाद लेते हैं और उनको पूर्ण करते हैं, उसका नाम व्रत है। तो ये जो नवस है, ये जो मन्नत है, ये जो हम जो अभिलाषा करते हैं संकल्प के द्वारा, वो भी एक प्रकार का व्रत है। वो एक प्रकार की पूजा भी, एक प्रकार की उपासना भी है। अब बात आती है महत्व। महत्व की बात ये आती है कि पूजा, आराधना, उपासना और मन्नत, नवस, इस प्रकार में भेद क्या है, इन दोनों के अंदर फर्क क्या है? तो फर्क बड़ा सूक्ष्म है। हम जब किसी की पूजा करते हैं, जब किसी की उपासना करते हैं, तो वहां भी संकल्प करते हैं, वहां भी हम मांगते हैं, संकल्प ही करते हैं। सर्वापशांति पूर्वक दीर्घायु विपुल धन पुत्र पौत्रादि अविच्छिन्न संतति वृद्धि स्थिर लक्ष्मी
कीर्ति लाभ शत्रु पराजय सदाभीष्ट सिद्ध्यर्थम अमुक पूजा करिष्ये। वहां संकल्प करते और उसके बाद वो संकल्प करके वो पूजा करते। वहां क्या है पूजा में, उपासना में, आराधना में क्या है कि पहले हम संकल्प करते हैं और फल बाद में प्राप्त होता है। फल हमको उस पूजा के फलस्वरूप फल जो है वो बाद में प्राप्त होता है। समझ में आई बात? इतना समझ में आया? अब ये नवस का जो प्रकार है, मन्नत जो है, उसमें क्या है? उसमें पहले फल, पहले फल, वही फल क्या? सर्वापत्ति विनाश पूर्वकम, हाँ, दीर्घायु विपुल धन पुत्र पौत्रादि अविच्छिन्न संतान वृद्धि स्थिर लक्ष्मी कीर्ति लाभ शत्रुपद, यही सब है, यही मांग रहे। तो ये जो है ये पहले प्राप्त हो, ठीक है, ये पहले प्राप्त हो गया। उसके बाद जो है अमुक पूजां करिष्ये। तो फर्क क्या हुआ? फर्क ये हुआ कि किसी वस्तु को खरीदने से पहले पेमेंट करना, ये एक प्रकार है। आप लोग अमेज़न के ऊपर शॉपिंग करते हैं क्या? नहीं? हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। अमेज़न के ऊपर जब शॉपिंग करते हैं, कोई चीज मंगाते हैं, मान लीजिए क्या मंगा रहे हैं आप? क्या? हाँ, मोबाइल, एक मोबाइल फोन मंगा रहे हैं अमेज़न के ऊपर। तो मोबाइल फोन मंगा रहे हैं तो वहां क्या है, जैसे ही आपने ऑर्डर किया, हाँ, मान लीजिए मोबाइल फोन 25,000 रुपए का है, आजकल 25 में कहाँ था, 50,000 रुपए का है। 50,000 का अगर मोबाइल है तो मोबाइल भेजने से पहले वो आपके 50,000 रुपए आपके अकाउंट में से कार्ड के द्वारा, बैंक के द्वारा, जो भी है उसके द्वारा, वो पहले अमेज़न वाला आपसे पैसे ले, ठीक है। उसके बाद आपको, तो आप लोग जो पूजा करते हैं, जो जप करते हैं, जो पारायण करते हैं, जो उपासना करते हैं, वो क्या है? वो पहले पेमेंट करना है, पहले पेमेंट करना, उसके बाद फल की प्राप्ति, ठीक है। अमेज़न के अंदर एक और ऑप्शन है, आपने देखा है कि नहीं देखा, नहीं मालूम, क्या है? कैश ऑन डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी। पहले वो अमेज़न वाला आएगा, आपके घर की घंटी बजाएगा, बोलेगा आपका पार्सल आया है, फिर आप वो पार्सल देखेंगे, क्या आपका मोबाइल जो आपने ऑर्डर किया वो आ गया। आने के बाद फिर आप अपनी जेब से उसको पैसे, करेक्ट है? उसका नाम मन्नत, उसका नाम क्या? मनौती है, उसका नाम नवस है। अब देखिए, चाहे आप पेमेंट पहले करो, चाहे आप पेमेंट बाद में करो, हुआ तो व्यापार ही, व्यापार हुआ ना, ट्रांजैक्शन हुआ। फर्क यह है कि आपने एडवांस में पेमेंट किया, एक बात है, अथवा आपने बाद में पेमेंट किया, दूसरी बात है। किंतु वहां जो है ये व्यापार ही है, व्यापार ही है। अब प्रश्न यह है, प्रार्थना जो है वो व्यापार का स्वरूप धारण कर सकती है क्या? प्रार्थना जो है वो व्यापार का स्वरूप धारण कर सकती है क्या? अब बहुत से लोग जो हैं फल की प्राप्ति के पूर्व प्रार्थना करते हैं, और बहुत से लोग जो है फल की प्राप्ति के बाद प्रार्थना करते हैं। गलत क्या है? यहां फर्क यह है, अगर इसको हमने व्यापार कहा, इसको त्याज्य कहा, तो दोनों भी गलत है। वो प्रॉब्लम यह है, लोग कहते पहले तुम प्रार्थना करो, वो ठीक है, तुम प्रार्थना करो, जप करो, पारायण करो, उपासना करो और फिर प्रभु से मांगो, ये ठीक है। किंतु ये कहना कि पहले तुम दो और मैं बाद में प्रार्थना करूंगा, ये गलत है। ऐसा कैसे? दोनों भी ट्रांजैक्शन है, दोनों भी व्यापार है, दोनों भी गलत, दोनों भी गलत अगर कहा जाए तो, ठीक है। अब वो गलत है या सही है, इसका फैसला हम बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। देखिए कैसा है, लोग बड़े चतुर हैं, लोग बहुत चतुर हैं, और परमात्मा भोला है। उसका नाम क्या है परमात्मा का? भोला तोरी सूरत लागत नीको, है ना। शंभु तोरी मूरत लागत नीको, वो भोला है बेचारा, उसको क्या मालूम। एक महिला थी,
अब उसको उसका विवाह होके बहुत साल हो गए, संतति नहीं हो रही। तो अब क्या करें? अब समाज के अंदर ऐसा है, विवाह होने के बाद साल 2 साल में संतति हो तो एक प्रकार का मान सम्मान बना रहता है। अगर संतति न हो तो लोग थोड़ा सा फिर प्रयत्न करने, वो डॉक्टर को दिखाओ, ये डॉक्टर को दिखाओ, उसको दिखाओ, वैद्य को दिखाओ, हकीम को दिखाओ, फलाने महाराज को दिखाओ, उस महाराज को दिखाओ, इस महाराज को दिखाओ। ये सारे महाराज लोगों का बिजनेस वहां से चालू हो जाता है। तो इसलिए जो है, किसी ने कहा उससे कि ऐसा है कि वहां पर पहाड़ के ऊपर गांव के बाहर हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान अत्यंत जागृत है, और तुम जाके उस हनुमान की प्रार्थना करो। अब वो बहुत ज्यादा डेस्परेट थी, और बहुत ज्यादा डेस्परेट, किसी हाल में पुत्र संतति चाहिए। गई हनुमान जी की प्रार्थना के, लोगों ने कहा नवस बोल, मन्नत करो। वो बड़े घर की थी, धनवान घर की थी, तो उसने प्रार्थना की, क्या मारुती राया पुढच्या वर्षी पर्यंत मला मुलगा हो दे, मी तुला सोन्याची लंगोटी अर्पण करते। देखा उसने हनुमान जी खड़े नंग धड़ंग, कुछ भी नहीं पहनने को, तो सोने की लंगोटी जो है वो मैं आपको अर्पण करूंगी। हनुमान जी बेचारे भोले, उन्होंने तथास्तु कहा, ठीक है, तथास्तु कहा। अगले वर्ष उस महिला को हनुमान जी की कृपा से, आशीर्वाद से पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। अब लोगों ने कहा कि हनुमान जी को सोने की लंगोटी चाहिए। इसने विचार किया, सोने की अंगूठी बनाने के लिए आधा तोला सोना लगता है, लंगोटी बनाने के लिए कितना लगेगा? किसी को अंदाजा है? एक एवढी लंगोटी करायला किती लागते सोनं? किसी को है अंदाजा? हाँ, कोई है व्यापारी सोने चांदी की? हाँ, कम से कम आधा किलो चाहिए सोने के व्यापार, आधा किलो कम से कम, इतना लंगोटी बनाने की, आधे किलो में बन जाए। ठीक, अब उसने सोचा आधा किलो यानी कितना, वो हिसाब लाखों में क्या करें। उसने विचार 12 दिन तक विचार किया। 12वें दिन वो झूला था, बच्चे का नामकरण था। इसने क्या किया, अपने बेटे का नाम सोनिया रखा। क्या रखा? और वो जो सोनिया था, जो झूले में लेटा हुआ था, उसकी एक लंगोटी। नवस के शब्द क्या थे? मारुती राया मला मुलगा होऊ दे, मी तुला सोन्याची लंगोटी वाहते। सोन्याची, अब सोन्याची लंगोटी यानी सोनिया की लंगोटी, सोने की नहीं, सोन्याची। बेटे का नाम सोनिया रखा, और सोनिया रख के उसकी एक लंगोटी लेके बाजा बजाते हुए कुड़कुम करते हुए वो हनुमान जी के पास गई, और उसने कहा की मारुती राया, तुझ्या आशीर्वादाने मुलगा झाला, मी तुला म्हणाले होते सोन्याची लंगोटी अर्पण करते। हा सोन्या आणि ही त्याची लंगोटी। ऐसा हम करते हैं। तो यदि कोई संकल्प किया है, तो उस संकल्प को पूर्णतः सच्ची निष्ठा के साथ अगर हम पूर्ण करते हैं, तो वो संकल्प करना जायज है, योग्य है, गलत नहीं है, जायज है, योग्य। मैं उसको हमें पूरी निष्ठा के साथ, सच्ची निष्ठा के साथ उसको हमें पूर्ण करना होगा। और वहां भी जब आर्थिक बात आती है, आर्थिक संकल्प की पूर्ति की बात आती है, तो वहां हमारे यहां शास्त्रों में शब्द प्रयुक्त हुआ है यथाशक्ति। यथाशक्ति। अब यथाशक्ति का मतलब क्या? यथाशक्ति का लोग ऐसा मतलब निकालते हैं, यथेच्छ, जितनी इच्छा है उतना, यथाशक्ति दीजिए। किसी से कहा, मान लीजिए क्या कि आप यथाशक्ति दान दीजिए, तो यथाशक्ति का अर्थ क्या है? लोग ये समझते यथाशक्ति यानी मेरे मन में जितना है उतना। मेरे मन में 10 रुपए देने की इच्छा है, मैं 10 रुपए दूं, नहीं, ऐसा अर्थ नहीं है उसका। यथाशक्ति का अर्थ है कि परमात्मा ने जितनी शक्ति तुमको दी है उसके अनुरूप। मान लीजिए कोई करोड़पति है, तो करोड़पति क्या देगा? वो लाख में दान देगा।
कोई लखपति है वो 1000 में दान देगा, 1000पति है वो 100 में दान देगा, 100पति है वो 10 में दान देगा, और कोई भिक्षपति है तो वो क्या देगा? कुछ नहीं देगा, 1 रुपया तो कम से कम देगा। तो इस तरह से जो है यथाशक्ति प्रभु महाराज के चरित्र में भी एक कथा, बड़ी रोचक कथा, वहां चित्र परिक्रमा में नहीं है, मेरे हिसाब से होना चाहिए था वो चित्र वहां कि हुमनाबाद में एक, आप लोगों ने चित्र परिक्रमा देखी क्या नहीं प्रभु चरित्र की? कुछ चित्र समझ में आ रहे हैं क्या नहीं? तो हुमनाबाद में एक आदमी था, साहूकार था, बड़ा कंजूस, बहुत कंजूस था। लोग हुमनाबाद के जो है गुरुवार के दिन प्रभु महाराज के दर्शन के लिए आते। तो किसी ने उससे कहा चल भाई प्रभु महाराज का दर्शन करें। बोला ऐसे बहुत से साधु मैंने देखे, मैं नहीं जानता। बहुत से लोगों ने समझाया चल भाई प्रभु का दर्शन करते हैं। एक दिन किसी तरह से मान गया, आए। अब गुरुवार के दिन प्रभु महाराज के पास दर्शन की भीड़। अब उसने जो है अपने जूते चप्पल जो है छोड़े और छोड़ के अंदर गया। अंदर जाके वो मित्र के साथ जाके प्रभु महाराज को नमस्कार किया, दर्शन किया। दर्शन करके लौटा तो तब तक जो है उसके चप्पल, अब क्या करें? अब उसको एकदम स्मरण हुआ क्या कि प्रभु जो है, ये लोग बोलते हैं सब लोग क्या भक्त कार्य कल्पद्रु हैं। अब मेरी कामना क्या? मेरी चप्पल अगर मिल जाए, मेरी चप्पल अगर मिल जाए। उस जमाने में दमड़ी होती थी, दमड़ी यानी क्या? दमड़ी यानी पैसे का भी हिस्सा, छोटा वाला हिस्सा। कुछ दमड़ियों का 1 पैसा बनता था, वो हिसाब मुझे मालूम नहीं। दमड़ी यानी 1 पैसे से भी छोटा। तो 1 दमड़ी की शक्कर मैं प्रभु को अर्पण करूंगा, ऐसा उसने संकल्प किया, ऐसी उसने मन्नत, नमस्कार। तो तत्काल जो है जैसे ही उसने वो संकल्प किया, इधर उधर देख रहा था, चप्पल ढूंढ रहा था, मिल गए उसके चप्पल। अब बड़ा वो खिसिया गया। अब बोला अब क्या करें, अब तो संकल्प किया है वो पूरा करना पड़ेगा। अब 1 दमड़ी में कितनी शक्कर आती होगी? 1 दमड़ी में 1 चम्मच भर 1.5 चम्मच शक्कर आती होगी। अब चम्मच भर शक्कर लेके जाएगा प्रभु के सामने, और हुमनाबाद का बड़ा सेठ, नाम बड़ा उसका, बड़ा सेठ। और बड़ा सेठ जो है 1 चम्मच शक्कर लेके जाएगा तो लोग देखेंगे वहां पर, बाकी लोग, और बाजार में कल चर्चा होगी, सक्री वहीदान चर्चा होगी। अब क्या करें? तो उसने जो है 1 रुपए की शक्कर, 1 रुपए की शक्कर कितनी, इतनी आती थी उस जमाने में, इतनी शक्कर मंगवाकर वो लेके वो जो है गया प्रभु के पास। बोला प्रभु महाराज मैंने एक कामना की थी, आपके आशीर्वाद से वो कामना पूर्ण हुई, तो इसलिए जो है मैं ये शक्कर लेके आया। प्रभु महाराज ने तत्काल जो है वो भंडार खाने का जो व्यवस्थापक था उससे कहा कि वो तराजू लेके आओ। वो तराजू लेके आया। तो प्रभु महाराज ने खुद जो है उस शक्कर को तोला, और तोल के उसमें से केवल 1 दमड़ी की जितनी शक्कर बनती है उतनी ली, और कहा ये बाकी का तुम ले जाओ, मेरा इतना है सिर्फ, ये बाकी का तुम लेके जाओ, मेरा हक नहीं है उसमें। तो ऐसी कथा प्रभु चरित्र में है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब हम कोई संकल्प करते हैं तो उसको पूर्ण करना हमारी जिम्मेदारी है। और वो संकल्प कैसा होना चाहिए? वो यथाशक्ति होना चाहिए, यथाशक्ति होना चाहिए। इस प्रकार से ये मन्नत का, नवस का एक प्रकार का स्वरूप है। अब दूसरा पक्ष क्या कहता है? दूसरा पक्ष ये कहता है कि हम किसी भी अवस्था में ईश्वर के साथ व्यापार नहीं कर सकते। तू मेरा ये काम कर, मैं तेरा ये काम करूंगा, इस तरह का व्यापार हम नहीं कर सकते। तो ये विचार ठीक है क्या? बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है और वो भी ठीक है। अब जो है उसमें फिर प्रश्न ये उठता है कि अगर मन्नत मांगना, नवस करना, इस प्रकार का संकल्प करना
एक प्रकार का व्यापार है। तो एडवांस पेमेंट करना भी एक प्रकार का व्यापार ही है। एडवांस पेमेंट करना है क्या, उपासना पहले करना, फल बाद में प्राप्त हो, इस आकांक्षा से करना, तो वो भी एक प्रकार का व्यापार है। तो फिर उसका उत्तर क्या, उसका उत्तर क्या? तो अभी नवरात्रि में हम लोग जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ करते, तो वहां दुर्गा सप्तशती में 13वें अध्याय में, अंतिम अध्याय में एक दो बड़े महत्व के श्लोक आए हैं इस विषय में। वहां ऋषि कहते हैं, तामुपैहि महाराज शरणं परमेश्वरी आराधिता सैव नृणाम भोग स्वर्गापवर्गदा। ताम उपैहि, उस भगवती की शरण में जाओ, ठीक है। और वो कैसी है भगवती? परमेश्वरी। और वहां आगे कहा आराधिता सैव, अगर उसकी आराधना की जाए, अगर उसकी पूजा की जाए, अगर उसकी उपासना की जाए, तो फिर वो भोग स्वर्गापवर्गदा, वो भोग, स्वर्ग और मोक्ष तीनों भी प्रदान करता है। इसमें शब्द जो है आराधिता, ये महत्व का है। तो इससे अर्थ क्या निकला? अगर उसकी आराधना नहीं की, अगर उसकी आराधना नहीं की, उसकी शरण में नहीं गए, तो फिर उसके पास जाकर भोग स्वर्ग अपवर्ग को मांगने की हमारी जो बात है वो टिकती नहीं है, वो टिकती नहीं। आगे फिर आया एक और श्लोक, वहां ऋषि कहते हैं, भगवती का वचन है, यत् प्रार्थ्यते त्वया भूप त्वया च कुलनंदन मत्तस्तत्प्राप्यतां सर्वं परितुष्टा ददामि ते। जो तुमने मांगा, यत् प्रार्थते त्वया, जो तुमने मांगा वो जो है, मैं अगर परितुष्ट हो जाऊं, मैं यदि संतुष्ट हो जाऊं, मैं यदि प्रसन्न हो जाऊं, तो ददामि ते, वो मैं दे देती हूं, दे देती हूं। इसका भाव क्या, अर्थ क्या? तो इसका भाव यह है कि परमात्मा अगर संतुष्ट हो जाए आपकी प्रार्थना पर, परमात्मा यदि प्रसन्न हो जाए, परितुष्ट हो जाए आपकी आराधना से, तो फिर वो जो आप मांगते हैं वो देते हैं। देने की बात उन्होंने की है। तो मांगना बुरा नहीं है, परमात्मा से प्राप्त करना बुरा नहीं है। अब सवाल यह है कि हम पहले पेमेंट करें या बाद में पेमेंट करें, इतना ही झगड़ा है, बस इतना ही झगड़ा है। अब बड़े महत्व की बात यह है कि हम इस तरह की मन्नत करें न करें, नवस करें न करें, मांगे न मांगे, क्या करें हम साधारण लोग हैं, हमारी समझ में नहीं आता। तो वो इस बात पर निर्भर करता है कि हम भक्ति की किस सीढ़ी के ऊपर खड़े, भक्ति की किस सीढ़ी के ऊपर हम खड़े हैं, उस बात पर निर्भर। जैसे एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, गुब्बारा मांगना, गुब्बारा मानो फुग्गा, गुब्बारा मांगना अच्छी बात है या बुरी बात है? फुग्गा मागणे, मला फुग्गा पाहिजे, मला फुग्गा पाहिजे, फुग्गा मांगणे, गुब्बारा मांगना, ये अच्छी बात है या बुरी बात है? मान लीजिए हमारे सगरोड़ी के जो देशमुख साहब हैं, लगभग 80 वर्ष के हैं, वो यहाँ खड़े हो गए और उन्होंने कहा मला फुग्गा पाहिजे, मला फुग्गा पाहिजे, तो कैसा लगेगा आपको? हाँ? योग्य है क्या? इतने बड़े देशमुख सगरोड़ी के, हाँ, 80 साल की उम्र, हाँ, और वहां खड़े होके क्या बोल रहे हैं? मला फुग्गा पाहिजे। ठीक है क्या? ठीक नहीं, गलत है।
और मान लीजिए हमारा प्रज्ञान वहां खड़ा हो गया और उसने कहा बाबा हमारा फुग्गा पाइए, तो गलत है या सही है? सही है। तो फुग्गा मांगना, गुब्बारा मांगना अपने आप में गलत या सही नहीं है, वो कौन मांग रहा है इसके ऊपर डिपेंड करता है। वो कौन मांग रहा है इसके ऊपर डिपेंड। अब जो है भक्ति की मैं हमेशा आपको बताता हूं कि 3 सीढ़ियां। पहली कौन सी है? साधन भक्ति। दूसरी कौन सी है? साध्य भक्ति। तीसरी कौन सी है? स्वरूप भक्ति। हम किस सीढ़ी के ऊपर खड़े हैं? यहां उम्र का सवाल नहीं है। 80 साल का आदमी भी साधन भक्त हो सकता है और 16 साल का नौजवान भी स्वरूप भक्त हो सकता है, वो कोई बात नहीं। यहां उम्र का सवाल नहीं है। यहां जो है भक्ति में हमारी साधना, हम कहां तक हमारी पहुंची है और हम किस स्तर के ऊपर हैं, हम किस सीढ़ी के ऊपर खड़े हैं, इसके ऊपर निर्भर करता है। भगवान ने 9वें अध्याय में कहा कि अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तुम्हारे योग और क्षेम का वहन मैं करता हूं। योगक्षेमं वहाम्यहम् कुठं वाचलंय का? LICच्या लिफाफ्यावर असते, पण ते मेल्यानंतर करते, मरने के बाद। भगवान यहां कहते हैं कि योगक्षेमं वहाम्यहम्। योग यानी क्या? क्षेम यानी क्या? तो योग शब्द का अर्थ है अप्राप्त के प्राप्ति की, अप्राप्त के प्राप्ति का नाम योग है। अप्राप्त से प्राप्ति, उसका नाम योग है। अर्थ क्या? तो जो मेरे पास नहीं है वो उपलब्ध करवाना, इसका नाम क्या है? योग। मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास क्या नहीं है? कार नहीं है। अगर परमात्मा की कृपा से कार मिल गई तो उस कार, वो कार जो मिली उसका नाम क्या हुआ? योग। योग है। और क्षेम, क्षेम यानी क्या? क्षेम यानी जो मिला हुआ है उसका मेंटेनेंस, उसका परिरक्षण है। अब कार मिल गई, ड्राइवर नहीं है, कार मिल गई, ड्राइवर नहीं है, तो परमात्मा की कृपा से अगर ड्राइवर भी मिल गया तो फिर क्या हुआ? योग भी हुआ, क्षेम भी। हमको खाने को अन्न नहीं है, खाने को अन्न नहीं है, परमात्मा की कृपा से अन्न प्राप्त हुआ, योग हो गया, योग। किंतु उस अन्न को चबाने के लिए दांत नहीं, अन्न को चबाने के लिए दांत नहीं है, तो डेंटिस्ट के पास गए, उसने जो है वो बिठा दिए, फिक्स कर दिए, कौन से? नकली वाले। तो वो क्या हुआ? वो क्षेम, वो क्षेम। तो भगवान कहते हैं मैं केवल योग नहीं देखता, क्षेम भी देखता हूं। योगक्षेमम वहाम्य, वहामी, मैं ढोता हूं, उठाता हूं, जिम्मेदारी लेता हूं, ऐसा भगवान ने कहा। तो इतना सब अगर वो परमात्मा कर रहे हैं, फिर हमको मांगने की क्या जरूरत है? और वहां फिर एक बहुत बड़ी बात भगवान कह गए, किसके योगक्षेम का वहन करता हूं? अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। जो लोग जो हैं अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं, मेरी उपासना करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, पर्युपासते, सम्यक रूप से उत्तम प्रकार से मेरी उपासना करते हैं, उनके योगक्षेम का वहन मैं करता हूं। ठीक है। अब हमारे पास ऑप्शन कितने हो गए? हमारे पास 3 ऑप्शन हो गए। कौन कौन से? एक, पहले क्या? हम एडवांस में पेमेंट करें, वस्तु को प्राप्त। दूसरा क्या? वस्तु को प्राप्त करें और फिर बाद में पेमेंट करें। तीसरा क्या? पेमेंट करने का सवाल ही नहीं है, पेमेंट करने का सवाल ही नहीं है, केवल अनन्य भाव से भक्ति करें और मुफ्त में प्राप्त करें, फुकट। मुफतलाल ग्रुप नाम सुना? मुफतलाल ग्रुप बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, मुफतलाल ग्रुप। वहां तीसरा ऑप्शन हो गया क्या? पेमेंट करने की जरूरत ही नहीं, गिफ्ट वाउचर अपने आप आ जाएगा, गिफ्ट वाउचर। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए फिर अनन्याश्चिन्तयन्तो माम
ये जना पर्युपासते। तो इसलिए जो है कि अगर वो व्यापार नहीं करना है, एडवांस पेमेंट भी नहीं करना है और बाद में भी पेमेंट नहीं करना है, मुफ्त में प्राप्त करना है, तो फिर उसके लिए क्या, फिर उसके लिए अनन्य भाव से परमात्मा का चिंतन, उसकी उपासना, उसकी आराधना, उसकी भक्ति, उसका भजन जो है ये आवश्यक है। समझ में आई बात आपको? अब 3 चीजें हैं, आपको कौन सा अच्छा लगता है? आता बघा पुरीला जायच्या आधी ठरवा, नंतर तिथे जाऊन काय करू पण घोळ घाल नका। वहां जाके काय करू, तर कसं करू, ऍडव्हान्स पेमेंट करू की नंतर पेमेंट करू, आताच ठरवा काय करायचं, इथून ठरवून निघा काय करायचं। आता फुकट प्राप्त करेंगे, एडवांस देंगे या बाद में पेमेंट करेंगे? देखो मैं बताता हूं, एडवांस पेमेंट करने में खतरा क्या है, खतरा क्या है, कभी कभी क्या हो जाता है कि क्रेडिट कार्ड में से, बैंक में से पैसे निकल जाते हैं और फिर वो जो है पैकिंग आता है। बहुत से केसेस में ऐसा हुआ है, लोगों ने मोबाइल मंगाया और उसके अंदर कंकर पत्थर आए, हुआ क्या नहीं? हाँ, बहुत से केसेस में हुआ, लोगों ने घड़ी मंगाई, उसके अंदर कंकर पत्थर आ गए, तो एडवांस पेमेंट गया, हुआ गुड़ा ले दो, बुआ गुड़ा ले दो, वो चले गया, पेमेंट चले गया और वापस क्या आया, कंकर पत्थर आए। ठीक है, तो वो डेंजर है एडवांस पेमेंट। अच्छा, पोस्ट में क्या गड़बड़ है? पोस्ट में गड़बड़ यह है, आपने पैसे दिए नहीं, उसने भेजा ही नहीं, आप उसको पूछ नहीं सकते क्यों नहीं दिया। पोस्ट पेमेंट में क्या है, आपने पैसे दिए नहीं, आपने कहा कि क्या कैश ऑन डिलीवरी, वो आ ही नहीं रहा, 8 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन भेज ही नहीं रहा, आप पूछ नहीं सकते। पूछोगे तो बोलोगे तुमने पेमेंट किया क्या, तुमने पेमेंट किया क्या, इतना डटा के पूछने क्या बात, भेजेंगे हमारी सहूलत से भेजेंगे, उसमें वो डेंजर। तो तीसरा कौन सा? ये तीसरा है, ये मुफ्त का है, ये फुकट है, फुकट है। अनन्य आश्चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्य। इसमें डेंजर ये कम क्या है कि इसमें कुछ देने लेने का कोई सवाल नहीं, मिला मिला ठीक है, नहीं मिला नहीं मिला, कभी कभी होग वापस आ बंद नमना मनी ये सिगल दौर कर रहा है, ये नुकसान आ गेलेला, कुछ नुकसान भी नहीं हुआ ना, गए पूरी वापस आ गए अपने घर, कुछ नुकसान भी नहीं हुआ। मेरी दृष्टि में तो ये तीसरा वाला फुकट वाला ठीक दिख। आपको पेमेंट करके लेना, एडवांस पेमेंट करके लेना, या फिर पोस्ट क्या कहते हैं कैश ऑन डिलीवरी करना, आप कीजिए। मुझसे अगर पूछा जाएगा तो ये अनन्य आश्चिंतयन्तो वाला ठीक है। किंतु सवाल यह है वो अनन्यता होनी चाहिए। अनन्यता यानी क्या, न अन्यः इति अनन्यः। ये जो जगन्नाथ है, ये जो प्रभु है, ये मुझसे भिन्न नहीं है, ये भाव आना चाहिए। ये मेरे स्वरूप से भिन्न नहीं हो सकता। अगर मेरे स्वरूप से भिन्न हो गया तो जड़ हो गया, फिर दृश्य हो गया, फिर मेरे किसी काम का नहीं रहा। वो मेरा ही स्वरूप है, इसको अनन्यता कहते हैं। और वो अनन्यता का भाव आना जो है वो बड़ी दिक्कत है। अरे भाव कठिन है, अरे ना रोका तुम तो वही कठिन है। इसके ऊपर भी एक प्रश्न आ जाता है लोगों को। ये बड़े महत्व की बात मैं आपको बता रहा हूं, और मैं बता रहा हूं, और क्या फुकट बता रहा हूं। ध्यान से सुनिए। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमारे नसीब में जो है वो हमको मिलेगा ही मिलेगा, हमारे नसीब में जो है वो मिलेगा ही मिलेगा, मेरे प्रारब्ध में जो है वो फलीभूत होगा, उसमें परमात्मा का क्या काम। मेरे नसीब में अगर मान लीजिए क्या मुझे 10 लाख रुपए मिलने वाले हैं, वो मिलेंगे, या मेरे प्रारब्ध में जो है अमुक रोग होने वाला होगा, अमुक दुख होने वाला है होगा, अमुक सुख होने वाला होगा, इसमें परमात्मा का क्या काम। क्योंकि हमारे वेदांत में कर्म का जो सिद्धांत है वो अत्यंत स्पष्ट रूप से बता दिया गया कि प्रत्येक सुख और प्रत्येक दुख जो है ये कर्म का फल है, परमात्मा की भूमिका नहीं है। ऐसा मैं अनेक बार बता चुका हूं, अनेक बार इसी स्थान पर मैं बता चुका हूं कि हमको जो सुख प्राप्त होते हैं, हमको जो दुख प्राप्त होते हैं, वो हमारे कर्मों के फल हैं। ठीक है, उसमें परमात्मा की कोई भूमिका नहीं है। किंतु
विशेष बात यह है, कर्म का जो फल है वो तो निश्चित है, वो निश्चित है, वो हमको प्राप्त होगा। किंतु बहुत महत्व का बता रहा हूं, कर्म जो है वो स्वयं जड़ होने से कर्म फल नहीं दे सकता, कर्म फल का निर्धारण कर सकता है। कर्म जो है इस अमुक कर्म का अमुक फल होगा ऐसा निर्धारण कर्म कर सकता है, किंतु वो फल देने वाला एक चेतन चाहिए, फल देने वाला एक चेतन चाहिए। उदाहरण क्या? तो उदाहरण ये कि मर्डर का फल फांसी। मर्डर का फल क्या है? आपने किसी का मर्डर किया, हाँ, उसका फल क्या मिलेगा आपको? आपने मर्डर कर दिया, आपने क्या किया? मर्डर कर दिया, ठीक है, आपको फांसी मिलेगी क्या? कानून की किताब में लिखा है, ताजीरात हिंद जेर रफा 302 लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? जो मर्डर करेगा उसको फांसी मिलेगी, लिखा हुआ है। मैंने मर्डर किया, मैंने एक आदमी का मर्डर किया, अब मुझे फांसी मिलेगी क्या? कब तक नहीं मिलेगी? जब तक कोई जज है उस फल को मुझे ना दे। मेरे कर्म का फल निर्धारित है, पहले से निर्धारित है, मर्डर किया, फांसी। किंतु वो फल जो है वो कोई चेतन व्यक्ति देने वाला होना चाहिए, कोई देने वाला होना चाहिए। समझ में आ रही बात? दूसरा उदाहरण, आपने पढ़ाई की, ठीक है, आप क्या एमटेक पास हुए, एमटेक पास हो, उसका फल क्या? उसका फल क्या? उसका फल नौकरी। आप एमटेक पास हुए, उसका फल क्या है? आप एमटेक का सर्टिफिकेट जो है, एमटेक का आपका जो सर्टिफिकेट है, डिग्री है, उसको गले में लटकाए घूम रहे, नौकरी मिलेगी क्या? नहीं मिल सकती। उसका फल निर्धारित है, क्या? इन्फोसिस में नौकरी मिलेगी, विप्रो में नौकरी मिलेगी, गूगल में नौकरी मिलेगी, भारत सरकार में नौकरी मिलेगी, या एमटीएनएल, बीएसएनएल, कहीं ना कहीं नौकरी मिलेगी। किंतु जो है वो अपने आप मिलेगी क्या? फिर कोई एक व्यक्ति जो एमटीएनएल का डायरेक्टर है, जो विप्रो का मैनेजिंग डायरेक्टर है, जो क्या आपका गूगल का है सीईओ है, वो आपको बुला के आपके उस सर्टिफिकेट को देख के फिर आपको वो नौकरी देगा, तब फल प्राप्त होगा। अच्छा बुरा दोनों, मैंने अच्छे का भी उदाहरण दिया, बुरे का भी उदाहरण दिया। तो अब कैसा है कि आपका जो कर्म है उस फल का निर्धारण हो चुका, उस फल का निर्धारण हो चुका। अब उस फल को देने वाला, इसलिए प्रभु के सहस्त्र नाम में आता है क्या कि कर्म फल प्रदाय नमः, कर्म के फल को देने वाला। अब ऐसा है उसके अंदर, देखिए, कर्म का फल निर्धारित है, कर्म का फल निर्धारित है। वो फल हमको किस रूप में प्राप्त होता है? वो हमको परिस्थिति के रूप में प्राप्त होता है। कर्म का कोई भी फल जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होता है। कैसे? परिस्थिति बनती है, वैसी परिस्थिति हमारे सामने आ जाती है। अब एक उदाहरण आपको देता हूं, क्या कि मान लीजिए आपका एक कर्म है, कोई भी एक कर्म है, आपने किसी जन्म में कभी एक कुत्ते को मारा, पत्थर लेके कुत्ते को मारा, उसका फल क्या? तो मान लीजिए निर्धारित किया गया, उसका फल जो है 3 दिन तक उपवास, आपको 3 दिन अन्न नहीं मिलेगा, 3 दिन अन्न नहीं, बिना अन्न के रहोगे, ऐसा दंड उसका निर्धारित होगा। अब क्या? अब ये दंड देने का काम ईश्वर के हाथ में है, दंड देने का काम ईश्वर के हाथ में है। वो परिस्थिति के रूप में आपके सामने वो दंड भोगने की परिस्थिति उत्पन्न कर देगा। अब ईश्वर क्या कर सकता है? आपको 3 दिन भूखा रख सकता, 3 दिन भूखा रख सकता। अब क्या? अब ये इतना ईश्वर के हाथ में है, वो ऐसा कर सकता है कि आप पूरी यात्रा में जा रहे हैं, ठीक है, आपके मन में ऐसा संकल्प उत्पन्न कर देगा
कि मैं पुरी जा रहा हूं, मैं 3 दिन तक उपवास रखूंगा। ठीक है, ऐसा संकल्प आपके मन में जागृत हो गया और ये दंड आपका जो है वहां पर, ये दंड आपका वहां पर बराबर हो। ठीक है, अब क्या हुआ, दंड जो कर्म आपने किया, पाप जो किया, कुत्ते को मारा, वो पाप जो किया उसका दंड भी भोग लिया, साथ साथ वहां पर फायदा क्या हुआ, पुण्य का संचय हो गया, वहां पुनः पुण्य का संचय हो गया। 3 दिन का उपवास, 3 दिन का उपवास, ये दंड है। परमात्मा जो है वो कर्मफल जाता है, तो उससे हम अगर प्रार्थना करें, उसको अगर समझा लें, उसको निपटा लें, उसको एडजस्ट कर लें, उसको मैनेज कर लें, उसको जो है अगर अपने में ले लें, तो वो जो है परिस्थिति जो निर्माण करता है वो हमारे अनुकूल बनाता है, उस दंड को भोगने की परिस्थिति भी अनुकूल बनाता है। बहुत से लीडर लोग जेल में होते, हमारे जैसे बहुत से महाराज लोग भी जेल में होते हैं कि नहीं होते? होते हैं, जेल में होते हैं। किंतु सरकार क्या करती है, नियम है क्या, अमुक पाप के लिए, अमुक अपराध के लिए 7 साल की सजा, 12 साल की जो भी है सजा। अब वो लोग जेल के अंदर होते हैं, और सरकार क्या कर सकती है, उनको जेल के बाहर रख सकती है? नहीं रख सकती। सरकार क्या करती है, उनको जेल में रखती है, किंतु वहां पर वो जो कमरा होता है वो एसी होता है। देखा लोग फोटो देखे होंगे आपने, जो लीडर लोग जेल में, एसी कमरा होता है, वहां पर टीवी होता है, और वहां पर नौकर चाकर होते हैं, वहां पर आपको रोज सुबह अखबार आता है, बैटरी आती है, वहां पर आपको चाय नाश्ता सब कुछ आता है, सब सारी सुविधा होती है, किंतु आप जेल में होते हैं। ठीक है, तो सरकार का काम क्या, सरकार का काम क्या, दंड को इंप्लीमेंट करना। किस रूप में इंप्लीमेंट करे ये उसकी मर्जी है। इंप्लीमेंटेशन का स्वरूप क्या होगा, ये क्या है, ये उसकी सरकार की इच्छा है। उसी तरह से कर्मों का जो फल हमको प्राप्त होता है वो कर्मों के हिसाब से निर्धारित होता है, तथापि वो किस रूप में हमारे सामने आएगा इसका निर्धारण ईश्वर करता है। इसलिए ईश्वर की प्रार्थना करनी पड़ती है। ये बड़ी सूक्ष्म बात है, समझ में आ रही है आपको? दूसरा एक और उदाहरण देता हूं। आपने एक पाप किया, कौन सा पाप किया, खैर कुत्ते को पत्थर से मारा, ठीक है, कुत्ते को पत्थर से मारा, पाप किया। दंड क्या, कर्म का फल का निर्धारण क्या, तो 3 दिन तक उपवास, 3 दिन तक उपवास। अब क्या, अब वो कर्म का फल आपको प्राप्त, समय आ गया उसका। 3 दिन जो है 11, 12, 13 3 दिन जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, ठीक है, 3 दिन भूखा रहना, ठीक है। अब क्या, अब ऐसी परिस्थिति भी परमात्मा निर्माण कर सकता है कि ट्रेन के अंदर आपका आपकी बीवी का जोरों से झगड़ा हो गया, जोरों से झगडा हो गया, ते बॅग उचलायला मी काय तुझ्या बापाची नोकर आहे का, तुम्हीच उचला, कशाला एवढं वज्ज आणलीस तू, कशाला आणली तो, कोण आण म्हणलं होतं, एवढं वज्ज घेऊन ये म्हणून कोण म्हणलं होतं, तुम्हीच म्हणलात की ते घेऊन, ए बैग दो बैग, तो बैग उठाने के ऊपर से झगड़ा हो गया, झगड़ा। अब क्या, आता मी जेवणाचा, आता मी जेवण, जेवतच नकोच नको, तुझं जेवण नको, तुझं फल नकोच नको, समुद्राच्या किनाऱ्यावर जाऊन बसो, ये मुंह फुगा के जाके बीच के ऊपर बैठा 3 दिन तक, 3 दिन तक हो गया। अब क्या हुआ, 3 दिन तक भूखा रहा क्या नहीं, भूखा रहा क्या नहीं, दंड प्राप्त हो गया, ठीक है। उल्टा फिर पाप हो गया, पत्नी से झगड़ा किया, उल्टा फिर एक और पाप हो गया, लोगों से झगड़ा किया, क्रोध किया, एक और पाप हो गया, और 3 दिन तक भूखा रहा, ठीक है। कर्म जो है वो फल का निर्धारण करता है, कर्म फल का दाता जो है वो ईश्वर है। एक को क्या, वही 3 दिन का उपवास, एक को क्या किस परिस्थिति में दिया, उसको 3 दिन का व्रत करवा दिया, दूसरे को क्या, दूसरे को 3 दिन क्रोध से जो है झगड़ा बंद करवा के, बीवी से झगड़ा करवा के वो परिस्थिति वैसी बना के उसको भी 3 दिन भूखा रखा, इसको भी 3 दिन भूखा रखा, इसको उल्टे दंड को भोगते हुए पुण्य की प्राप्ति हुई, इसको उल्टे दंड को भोगते हुए पाप की प्राप्ति हुई, और कर्म का फल बराबर मिला, कर्म का फल बराबर मिला। तो
कर्म का फल जो है वो कर्म स्वयं जड़ होते हुए जड़ होने के कारण जो है कर्म स्वयं फल नहीं दे सकता। कर्म फल का निर्धारण करता है और फल जो है वो फल का प्रदाता जो है वो ईश्वर है। इसलिए उस ईश्वर को मनाना पड़ता है, इसलिए उस ईश्वर की प्रार्थना करनी पड़ती है, इसलिए उस ईश्वर के पास मांगना पड़ता है। अब क्या, अब मांगे या न मांगे, मांगे या न मांगे। ऐसा है कि मांगना भी उचित है, न मांगना भी उचित है। मांगोगे तो भी देगा, नहीं मांगोगे तो भी देगा। नहीं मांगोगे अकल्पिता तू देसी, हाँ। तो इसलिए जो है वो उदाहरण शास्त्र में ऐसा दिया जाता है कि मां का उदाहरण दिया जाता है। मां जो है अपने शिशु को, बच्चे को दूध पिलाती है, अपने शिशु को, बच्चे को दूध पिलाती है। अब वो बच्चा जो है रोता है, बच्चा रोता है। अब रोने के बाद हमको जगत में ऐसा दिखाई देता है कि बच्चा रो रहा है इसलिए मां उसको दूध पिला रही है। बच्चा रो रहा है इसलिए उसकी मां जो है उसको दूध पिला रही है। ऐसा दृश्य हमको साधारणतः जगत में सब तरफ दिखाई देता है। किंतु क्या ये सत्य है? अगर वो ना भी रोता तो भी पिलाना उसका काम है, वो पिलाती उसको बच्चे को दूध। ना भी ये रोता, बच्चा अगर ना भी रोता तो माता का कर्तव्य क्या है? दूध पिलाना, बच्चे का पालन पोषण भरण पोषण करना उसका कर्तव्य है। उस कर्तव्य के अनुसार वो अवश्यमेव करती। फर्क क्या हुआ? रोने से जल्दी पिलाती है, इतना निश्चित है। क्या? रोने से। तो इसलिए जो है मांगना गलत नहीं है, मांगना गलत नहीं है। वो किसी भी रूप में आप मांगे, चाहे एडवांस पेमेंट करके मांगे या कैश ऑन डिलीवरी के रूप में मांगे, अथवा अनन्याश्चिंतयन्तो माम इस भाव से मुफ्त में मांगे, मांगना गलत नहीं है। अब अंतिम प्रश्न ये रहा, क्या मांगे, क्या मांगे? ये बड़ा मांगने के लिए इतना हम अगर लिस्ट बनाए ना, एक काम कीजिए आप लोग, सामान की तो तैयारी कर रहे हैं आप सब, अपने कपड़े वपड़े साबुन, क्या आपका मेकअप का सामान, कपड़े साबुन, वो सब तौलिए वोलिए जो भी खाने पीने का सामान सब भर लिया। एक कागज पेन लेके वहां जगन्नाथ स्वामी से क्या क्या मांगना है इसकी एक लिस्ट बना, इसकी एक लिस्ट बना, क्या क्या मांगे, क्या क्या मांगे। एक मांगने जाओ दूसरा छूट जाता, दूसरा मांगने जाओ तीसरा छूट जाता। हाँ? अगर मान लीजिए हमने दीर्घायु 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 की काम, हे भगवान मुझे दीर्घायु दो, ठीक है। अब वो भगवान भोला दीर्घायु दे दी। हाँ, 70 साल की उम्र में लकवा मार गया, और लकवा मार गया है हो गया, और 90 साल तक मर नहीं रहा। क्यों? जगन्नाथ से दीर्घायु मांगी, दीर्घायु मिल गई। तो अब क्या? दीर्घायु और आरोग्य, दीर्घायु भी चाहिए आरोग्य भी चाहिए। अच्छा, दीर्घायु मिल गई, आरोग्य मिल गया, धन मांगना भूल गए तो फिर अम्मा बाबा के नाम पे दे, भगवान के नाम पे दे दे, और भाग भीख मांग रहे। फिर धन चाहिए, है धन चाहिए, एक के साथ एक लगा हुआ है। एक मांगना भूल गए तो गड़बड़ हो जाती, एक भी मांगना अगर भूल गए तो गड़बड़। हमारे यहाँ ऋषियों ने हमारे वेद मंत्रों के अंदर क्या क्या मांगा, क्या क्या मांगा। रुद्र में आता है अन्नंच में क्षुच्च में, अन्न मांगा, हे रुद्र हमको तुम अन्न दो, ऐसा कहा। एकदम से ऋषि को याद आया, अन्न मांगा, भूख नहीं लगी तो क्या, इसलिए भूख भी दो, अन्न भी दो और भूख भी दो। तो क्या क्या मांगे, क्या क्या मांगे। तो इसलिए जो है वो कहते हैं ना, एक कहानी आप लोगों को सबको मालूम है। एक अंधा था, अंधा था, भिखमंगा था, उसके पास कुछ नहीं था। वो भगवान का भजन कर रहा था। एक दिन भगवान सहज प्रकट हो, बोले मांग, क्या मांगता है? उसने कहा भगवान कुछ नहीं, बस एक वरदान मांगा, एक वरदान, एक ही वरदान। तो अगर हमारे जैसा होता तो क्या बोलता, मेरी आंखें लौटा दे, ठीक है। और उससे ज्यादा क्या, अंधा क्या मांगेगा, आंखें लौटा दे।
उसने कहा भगवान मेरी एक इच्छा है। बोले क्या? मैं अपने पोते को सोने के सिंहासन पर बैठा हुआ देखना चाहता हूं। क्या क्या मांगा? पोता, ये अंधा भिखारी, इसका कुछ भी नहीं। तो पोता होने के लिए पहले विवाह होना चाहिए, विवाह होके उसको बेटा होना चाहिए, बेटे को पोता होना चाहिए, ठीक है? तब तक ये दीर्घायु होनी चाहिए। शादी हो, बच्चा हो, बच्चे को बच्चा हो, वो जवान हो, तब तक इसको आयुष्य, ठीक है? और क्या? वो सोने के सिंहासन, यानी क्या? वो राजा बन जाए, इतनी संपत्ति हो जाए, इतना सामर्थ्यवान हो जाए कि उसके पास संपत्ति भी आ जाए, और क्या? सत्ता भी आ जाए, वो राजा भी बने, राजा बन के वो सिंहासन के ऊपर बैठे और ये उसको देखे, ये उसको देखे। तो कहने का तात्पर्य है कि मांगना जो है वो कैसा होना चाहिए कि एक ही वाक्य के अंदर सारा कुछ आ जाना चाहिए, सारा कुछ आ जाना चाहिए। तो वो वाक्य कौन सा है? कौन सा वाक्य मांगे? क्या मांगे? हाँ? कृपा बनी रहे, बस कृपा बनी रहे। तो इसलिए तो मन्नत मांगे न मांगे, ठीक है, योग्य है, अयोग्य है, ये सारा जो है विचार आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया, इसका फैसला आपको करना। मैंने आपको उसका स्वरूप बता दिया, उसके बारे में जानकारी जो है सारी जो मेरे पास थी मैंने आपको पहुंचाई। आपको जो है प्रभु परमात्मा विचार करने की बुद्धि दें और योग्य निर्णय लेने की बुद्धि दें, और आपका कल्याण हो, आपका शुभ हो, आपका मंगल हो, आपकी यात्रा जो है वो सफल हो, संपूर्ण हो। ऐसा आशीर्वाद देते हुए आज के इस प्रवचन को यहाँ विराम देता हूँ। अब जो है अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सद्गुरु माणिक प्रभु महाराज।